मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों का फेवरेट पिज़्ज़ा। बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 2 तरीके के पिज़्ज़े की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो डो तैयार कर रही हूँ वो मैदा का डो तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले मैदा को छान लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ डाला है दही। दही डालने के बाद मैंने यहाँ डाला है बेकिंग पाउडर थोड़ा सा और बेकिंग सोडा लगभग एक चुटकी, और उसके बाद मैंने डाला है नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और इसको अच्छे से पहले कर लेते हैं मिक्स। तो यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जो सोडा बेकिंग पाउडर थोड़ा थोड़ा डाला है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, बस एक चुटकी डालना है। मैं अंदाजे से बना रही हूँ, उस हिसाब से लगभग 1 कटोरी के लगभग मैदा होगी। तो यहाँ हल्का हल्का पानी लगाकर अच्छे से एक डो तैयार कर लेते हैं। ना ज़्यादा हार्ड तैयार करना है डो और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज मैं 2 तरीके से पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो यहाँ मैं मैदा का बेस बनाऊँगी और एक साथ ही मैं सूजी का पिज़्ज़ा भी बनाऊँगी। तो यहाँ जो मैदा का बेस बनाना है उसके लिए मैंने मैदा का डो लगाकर तैयार कर दिया है, जिसको रख देते हैं साइड में। जब तक मैदा का जो डो लगाया है वो सेट होता है, तब तक जो सूजी का डो बनाना है वो भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सूजी भी अंदाजे से ली है, ये भी कम से कम 1 या 1.5 कटोरी होगी। तो यहाँ मैंने सूजी में भी सबसे पहले दही डाला है। तो दही और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से सूजी को मिक्स कर लेते हैं पहले। उसके बाद पानी डालकर एक अच्छा सा बैटर बनाकर सूजी को सेट होने रख देंगे, क्योंकि सूजी भी फूलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो यहाँ मैंने अच्छा सा डो लगा लिया है सूजी का। बैटर जो था वो घोल कर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर साइड में रख दिया है। अब सूजी जैसे फूल जाएगी उसके बाद देखेंगे कितना पानी और ऐड करना है। तब तक यहाँ मैंने थोड़ी सब्जियाँ ली हैं, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। जो चीज़ें ज़्यादातर पिज़्ज़ा में यूज़ होती हैं वही ली हैं। अगर आपके पास और भी वेजिटेबल हैं जैसे गाजर, या आप अपनी चॉइस की जो भी पिज़्ज़ा में डालना चाहते हैं वेजिटेबल वो लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले प्याज काट रही हूँ। प्याज को मैं गोल गोल काट रही हूँ, और उसकी जो छल्ला होता है, जो लच्छा बनता है प्याज का, वो अलग अलग कर लेती हूँ। उसके बाद में ऐसे ही गोल टमाटर है वो काटूंगी। और जैसा कि मैंने कहा, आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है या आपके बच्चों को पसंद है। तो अब मैं यहाँ काट रही हूँ टमाटर। तो टमाटर भी मैं गोल गोल शेप में काट रही हूँ, और जितने हो सकते हैं उतने मैं बीजे निकाल रही हूँ। और आज मैं दोनों तरीके के पिज़्ज़े बनाकर दिखाऊंगी आपको, सूजी वाला भी और जो मैदा का बेस होता है वो भी। दोनों ही बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे बनते हैं पिज़्ज़ा। आप लोग ज़रूर ट्राई करें एक बार। बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद होते हैं, तो जब भी आपका मन करे तब आप घर में बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ जो टमाटर थे वो ऑलमोस्ट काट लिए हैं मैंने। तो अब मैं शिमला मिर्च काट रही हूँ। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है। अगर आपके पास छोटी हैं तो आप 2 ले सकते हैं शिमला मिर्च। या आप जैसा पिज़्ज़ा बना रहे हैं उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी देख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ें। और यहाँ मैं शिमला मिर्च को लंबा लंबा पीस में काट रही हूँ। अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च भी गोल शेप में काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे आप शिमला मिर्च काट सकते हैं। आप चाहे तो जैसे मैंने टमाटर और प्याज काटा है उस तरीके से भी काट कर लगा सकते हैं पिज़्ज़ा में। यहाँ मैं थोड़ा लंबा लंबा शेप में पतला पतला काट रही हूँ। अगर आपको शिमला मिर्च पसंद नहीं है तो आप शिमला मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। आप शिमला मिर्च की जगह कोई और अपनी चॉइस की सब्ज़ी ले सकते हैं। तो यहाँ जो सब्ज़ी थी, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, वो काट कर मैंने साइड में रख दिया है। तो अब मैंने यहाँ फ्लेम को ऑन कर एक तवा चढ़ाया है। उसके बाद चलिए सबसे पहले मैदा का बेस बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ जो मैदा लगा कर रखी थी उसको मैंने अच्छे से हाथ से 1-2 बार मसल कर स्मूथ कर लिया है। तो यहाँ अच्छे से सॉफ्ट मैदा जो थी वो तैयार हो गई है। तो यहाँ मैंने एक लोई ली है मीडियम साइज़ की, उसको मैं बेल रही हूँ। आप अपने हिसाब से मोटा पतला रख सकते हैं बेस। आपको अगर पतला ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा बेस बनाकर तैयार कर रही हूँ। अभी इसमें सोडा और बेकिंग पाउडर डाला था तो अभी बेस फूलेगा, इसलिए मैंने यहाँ फोक की हेल्प से होल कर दिए हैं बेस में, जिससे कि एकदम रोटी की तरह फूले ना बेस। और यहाँ मैंने तवा पर हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। उसके बाद मैंने जो बेस बनाया था वो डाल दिया है। अब इसको ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे। बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मैदा का बेस बनने में भी। तो देखिए यहाँ मुझे पलटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और अपने आप ही जो बेस था हमारा सिक कर तैयार हो गया है एक साइड में। अब फिर से ढक दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए, और दूसरी साइड से सिक जाने देंगे। और मैं इस पे गैस पर हल्का हल्का ही
बेस को पका रही हूँ, मतलब पक तो जाएगा अंदर से, लेकिन एकदम क्रंची और क्रिस्पी नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैं अभी पिज़्ज़ा की टॉपिंग नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ पिज़्ज़ा का जो बेस है उसको पका रही हूँ सिर्फ। तो अब यहाँ मैं जो बेक करने वाली हूँ पिज़्ज़ा के बेस को और ज़्यादा जो क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए, तो मैं यहाँ माइक्रोवेव में रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने माइक्रोवेव में एक बेस रख दिया है, और जो मैदा के बेस थे वो भी मैंने 4-5 बनाकर तैयार कर लिए हैं। उसी तरीके से गैस पर, तवे पर, अगर आपके पास अवन है तो आप अवन में और बेक कर सकते हैं, तो एकदम क्रंची और क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जो और था दूसरा बेस भी डाल दिया है तवा पर, और एक अवन में रख दिया है जिसको मैं एकदम क्रिस्पी होने तक बेक करूँगी अवन में। अगर आप चाहें तो अवन अगर आपके पास नहीं है तो आप तवे पर भी बेक कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेम को लो ही रखिए और थोड़ी देर तक और उसको बेक होने दीजिए तवा पर ढककर, और बिल्कुल अवन की तरह तैयार हो जाएगा आपका बेस। तो चलिए, मैदा के जो बेस थे वो मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, एक बेक होने रख दिया है अवन में, और जो सारे बेस थे वो बनाकर रख लिए हैं। और अब यहाँ बनाते हैं सूजी का बेस। तो यहाँ मैंने सूजी को जो भिगो कर रखा था वो अच्छे से फूल गई है, तो यहाँ थोड़ा सा पानी और बढ़ाकर थोड़ा सा पतला कर लिया है बैटर। उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी इनो, और तब तक यहाँ तवा जो था वो पहले से हीट था, क्योंकि मैदा के जो बेस बन रहे थे तो वो भी सेट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ इनो डालकर अच्छे से बैटर को फेंट लिया है। उसके बाद मैंने उस बैटर को यहाँ गोल शेप में, जैसे पिज़्ज़ा की शेप होती है उसी तरीके से गोल फैला लिया है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं फैलाना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखनी है लेयर। तो यहाँ मैंने बेस को फैलाकर साइड से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, जिससे अच्छे से जो बेस है वो छूटने लगा है, आराम से इजीली निकल जाएगा। उसके बाद चलिए मैं यहाँ कर रही हूँ टॉपिंग। तो यहाँ एक साइड में अच्छे से पिज़्ज़ा का जो बेस था वो सीख चुका है सूजी वाला। ऊपर से मैंने सबसे पहले लगाया है प्याज, उसके बाद ऊपर से मैं लगा रही हूँ टमाटर। जो पिज़्ज़ा है मैदा वाला उसका बेस आप बनाकर 2-3 दिन स्टोर कर रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में, फ्रिज में। तो आप जब मन चाहे तब आप उसकी टॉपिंग बनाकर खा सकते हैं। लेकिन जो सूजी का बेस है वो तुरंत की तुरंत बनाकर टॉपिंग करनी होती है, तो वो जब मन आपका करे तब आप तुरंत बना सकते हैं। तो यहाँ उसके बाद मैंने यहाँ शिमला मिर्च लगाई है। अगर आप गोल शिमला मिर्च काट रहे हैं तो गोल शेप में टमाटर और प्याज लगाया है, उस तरीके से लगाइए। उसके बाद मैंने पलट कर अच्छे से पिज़्ज़ा को दूसरी साइड में भी सेक लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ लगाया है बटर, थोड़ा सा बटर डाला है। बटर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आता है पिज़्ज़ा में, तो बटर ज़रूर आप डालिए, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ लगाया है सबसे पहले टमाटो केचप, उसके बाद थोड़ा सा चिली सॉस, फिर मैंने ऊपर से डाला है थोड़ा सा पनीर। ये मैं बिना चीज़ के बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो पनीर की जगह चीज़ भी डाल सकते हैं, और उसको थोड़ी देर प्लेट से ढक दीजिए। और पनीर डालने के बाद मैंने यहाँ डाला है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो फ्लेक्स, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है सूजी का, तो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है तवे से। अब यहाँ मैं कट कर रही हूँ पिज़्ज़ा की स्लाइस। आप अपने हिसाब से पिज़्ज़ा की स्लाइस छोटे बड़े काट सकते हैं। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा की स्लाइस पिज़्ज़ा कटर से काट लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये मैंने बिना चीज़ के बनाया है, आप चीज़ डालकर बनाइए, और भी ज़्यादा बच्चों को चीज़ पसंद आता है। बट बड़े जो लोग होते हैं घर में वो चीज़ कम पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ये मम्मी पापा के लिए बनाया था, तो उन्हें चीज़ पसंद नहीं है, तो मैंने ये बिना चीज़ के बनाया है। अब मैं जो मैदा का बेस बनाने वाली हूँ, मैदा के जो बेस बनाया है उसका पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ, उसमें मैं चीज़ डालूँगी, और ये मैंने बिना चीज़ के बनाया है। उनको सूजी का पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद आता है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये सूजी का पिज़्ज़ा बनाया है। मैदा का बेस है वो बेक हो चुका था, तो मैं अब उसको निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर, एकदम बहुत ही अच्छा ब्राउन हो गया है। और दूसरा जो पिज़्ज़ा था वो भी मैंने उसी तरीके से सूजी वाला तवे पर डाल दिया है सीखने के लिए। तो अब जो मैदा का बेस था वो बेक हो चुका था, तो अब उसको कर लेते हैं टॉपिंग पिज़्ज़ा की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इसमें डाला है टमाटो केचप, उसके बाद मैंने यहाँ टमाटर और शिमला मिर्च लगाई है, ऊपर से मैं लगा रही हूँ प्याज। टॉपिंग सेम ही है जैसे सूजी के पिज़्ज़ा की थी, उसी तरीके से मैं मैदा के बेस की कर रही हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पनीर डाला है। उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ चीज़, ग्रेट किया हुआ चीज़ था वो मैं लगा रही हूँ अच्छे से। उसके बाद चलिए अब इसको भी रख देते हैं बेक होने। तो मैं इसको अवन में बेक कर रही हूँ। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप गैस पर, तवे पर भी बेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस आप इस पिज़्ज़ा के बेस को तवे पर रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए किसी प्लेट या किसी ढक्कन से ढक दीजिए,
और कम से कम 10-5 मिनट के लिए हल्के से, जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक बेक होने दीजिए। ओवन में जल्दी बेक हो जाता है, तवे पर थोड़ा सा टाइम लगता है। आप चेक कर लीजिए, जैसे ही आपका चीज़ मेल्ट हो जाता है आप निकाल लीजिए। जो मैदा वाला पिज़्ज़ा था वो बेक हो चुका है ओवन में, मैंने उसको निकाल लिया है और इस पर भी मैंने ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो फ्लेक्स डाल दिया है। और अब इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये छोटा सा था तो इसके 4 पीसेस ही कट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लग रहा है, बहुत ही सिंपल सा है। आप चाहें तो और भी चीज़ें जो पिज़्ज़ा में टॉपिंग में डालते हैं वो डाल सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं दोनों तरीके के पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गए हैं, एक सूजी वाला और एक मैदा वाला। अगर आपके बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप मार्केट से ना लाकर घर में भी आसानी से झटपट बना सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा लगा, सूजी वाला या मैदा वाला। मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।